नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उससे संबंधित मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें ही आगे पढ़ेंगे। आज स्पेयर और हेमी स्पेयर दो तो ये हैं, इनके फॉर्मूले बताएंगे और आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, 10th बेस पे पढ़ा रहा हूँ, दोनों में 9th और 10th को दोनों को करना है। जैसे ये है, आपके पास स्पेयर है। स्पेयर कैसा होता है? ऐसी शेप स्पेयर होती है। आप कहेंगे सर्किल और स्पेयर में क्या डिफरेंस होता है सर? सर्किल तो क्या होता है, अंदर से खोखला होता है और ये अंदर से सॉलिड होता है। ऐसी शेप क्या होती है? स्पेयर होती है। और हेमी स्पेयर क्या होता है? ऐसी कटोरी जैसी शेप होती है उसकी, वो हेमी स्पेयर होती है। इसका हाफ पार्ट होता है, उसको हेमी स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम देखें तो स्पेयर वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³ और क्यूब यूनिट इसका लगती है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर देखें तो क्या होता है? 4πr² होता है। जो इसके चारों तरफ का हो उसको बोले सरफेस एरिया 4πr²। स्क्वायर यूनिट इसमें होता है। और हेमिस्फीयर में देखें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3πr³ और क्यूब ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr² होता है। ठीक है, ये तो है फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन। हमने स्पेयर और हेमिस्फीयर पढ़ा। इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है 13.1। 13 का चैप्टर है दोनों में ही। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आपका अलग से क्वेश्चन भी भेज सकता है, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जैसे एक्सरसाइज है 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि आपके पास 2 क्यूब हैं। 2 क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आर join end to end, आर join end to end, अंतिम से जोड़े गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। आपको जो एक क्यूब है, इस तरह का क्यूब है और एक और ऐसा ही क्यूब है, सेम टू सेम एक और क्यूब है ऐसा। दोनों क्यूब को जोड़ के एक क्यूबॉइड बनाया है। दोनों क्यूब्स हैं, उन दोनों को हमने ऐड किया। इसका एंड पार्ट और इसको पार्ट, एंड पार्ट को ऐड किया, दोनों का एंड पार्ट का अंतिम पार्ट, पिछला पार्ट ऐड किया तो एक क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड कैसे बना? दोनों को ऐड किया तो एक ऐसा क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ बड़ी हो जाएगी और ब्रेथ है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड शेप हो जाएगी। तो क्यूबॉइड बन गया तो इनकी वॉल्यूम दे रखी है। किसकी? क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे। तो क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है? साइड की क्यूब इज इक्वल टू 64। साइड इज इक्वल टू कितना देगा? क्यूब रूट ऑफ 64। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। जिसको नहीं पता वो फैक्टराइजेशन करके देख लेना। 64 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से ऐसे। ठीक है, और पेयरिंग हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपके क्यूब रूट को देखें तो उसकी एक साइड कितनी की होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब साइड आ गई अपने पास। साइड आ गई तो अब इसकी लेंथ और वो भी निकाल सकते हैं। देखो, इसकी एक क्यूब की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर है, ये इधर से भी 4 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर की, और दोनों की लेंथ को जोड़ा है। ऐसे दूसरा क्यूब इसके पास में ऐसे लगाया है मैंने, इस तरह से जोड़ा है। ठीक है, देख लेने से थोड़ी अच्छी से नहीं बनी। दोनों को ऐड करने के बाद ऐसा क्यूबॉइड बना है। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो 4 तो ये 4 ये, तो
4+4। और ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ कितनी रहेगी, ब्रीथ तो वही रहेगी, दोनों को ऐड करने के बाद ब्रीथ वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें, ये ब्रीथ भी क्या रहेगी, ये एल हो जाएगी। और एच की बात करें तो एच भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, हाइट भी वही रहेगी, बस क्यूबॉइड की लेंथ बढ़ जाएगी। देखो एक डब्बा है और एक और डब्बा को उसको पास में रख देंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी ऊंचाई और ब्रीथ में कोई चेंज होगा। ठीक है, हाइट में और ब्रीथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। तो आपकी साइड हो गई, जो क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड की साइड देखेंगे अब। क्यूबॉइड की साइड मतलब लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज आ गई आपके पास। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। आपको इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आपको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2L की वैल्यू रखेंगे 8, B की वैल्यू क्या है 4, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 8 4 जा 32 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस में 8 4 जा 32, दोनों का तीनों का ऐड कर लेते हैं। 64 प्लस में 16, 2 इज इक्वल टू 6 और 4 10, 1 कैरी 8, 80 आ जाएगा। और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। और यूनिट क्या लगेगी देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना आपके पास, सेंटीमीटर में है तो आपकी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले, समझ में आया आपको, ये बहुत ही आसान था, एक क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक वो दे रखा आपको, हेमिस्फीयर, उस पे बता रखा है एक वेसल इज द फ्रॉम ऑफ द होल्स हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर दिया है, कैसा, ऐसा एक हेमिस्फीयर है जिसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर, ये यहां तक कंप्लीट 13 सेंटीमीटर, ऐसे ये यहां तक है। और ये दिया आपको 6 सेंटीमीटर, और ये इसकी डायमीटर दी है 14 सेंटीमीटर का डायमीटर। ठीक है, ये ऐसे बीच में से कट कर रहा है, ये दिया आपको। तो आप डायमीटर दिया, सबसे पहले डायमीटर से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस निकालने का फॉर्मूला पता है ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना, d/2। तो 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपका आ जाएगा डायमीटर 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ वेसल, जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, उसकी हाइट देखें, ये सिलेंड्रिकल है ना, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ के इस, यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है, एक क्राउड हो जाता है। यहाँ तक तो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल एरिया निकाले, तो सिलेंड्रिकल पोर्ट, सिलेंड्रिकल पोर्टल इज इक्वल टू 13 माइनस में 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इधर बता दिया ना 6 सेंटीमीटर का हाइट, ये दिया नहीं था, ये हमने निकाला है सिलेंडर का हाइट। ठीक है, ये रेडियस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये रेडियस निकाली ना, इसकी रेडियस इस हाइट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सर्कुलर पार्ट है, तो ये इसका सिलेंडर का हाइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब करना क्या है, टोटल लीनियर सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका अंदर का आपको सरफेस एरिया बताना है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो लिखेंगे टोटल इनर सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया
क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। टोटल इनर है ना, इनर सरफेस एरिया निकालना है तो देखो सर्कुलर भाग दो होंगे, एक तो ये सर्किल और एक ये सर्किल, दोनों सर्किल से निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व्ड एरिया निकालेंगे ना अंदर वाला, ये कर्व्ड एरिया निकालेंगे तो इसमें क्या लगेगा 2 पाई आर एच। मैंने बताया था ना उसका सर्कमफ्रेंस से अकॉर्डिंग करके, तो इसके कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर बचेगा, अंदर बच गया आर प्लस में एच, और इन सब की वैल्यू आपके पास है, आप पुट कर देंगे। 2 सेम टू सेम, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है, हाइट रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे, और 7 प्लस में एच की वैल्यू क्या है, जो सिलेंड्रिकल भाग की देखनी है इनर की, तो 6, दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई 7 और 6 कितना हो गया 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 572, और यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted by hemisphere of shape radius, the total height of the toy is 15.5 centimeter, find the total surface area of toy। ये दिया आपको पास एक टॉय दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है, और इसमें बोल रहा है कि इसकी जो स्लेंट हाइट है, रेडियस क्या दी इसकी 3.5, इसकी रेडियस है 3.5, ये हाइट है इसकी यहाँ तक, और ये डायमीटर है, ये रेडियस देखें तो रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी पूरी हाइट दी है, कंप्लीट हाइट, टॉय की कंप्लीट हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहाँ तक कि इसकी रेडियस होगी, सर्कुलर भाग हो गया, सर्कुलर भाग की भी रेडियस क्या होगी 3.5 होगी, ये होगी 3.5 सर्कुलर भाग की रेडियस, ठीक है, तो ऊपर कितना भाग बच गया, यहाँ पे कोनिकल भाग कितना बच गया, ये कोण वाला, ये निकालने के लिए क्या करेंगे 15 माइनस में 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके सॉरी 15.5 था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, तो ये ऊपर हो गया 12 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। देखो ये सर्कुलर भाग है ना, सर्कुलर भाग है, सर्किल जैसा भाग है ना, सर्किल का ही तो है हेमिस्फीयर का, तो ये 3.5 रेडियस है, तो इसकी ये भी क्या होगी रेडियस 3.5 होगी, ये डिस्टेंस भी 3.5 होगा, तो ये 3.5 सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि देखो ये सर्किल है, तो सर्किल का ये पॉइंट और ये पॉइंट से भी तो रेडियस होते हैं, ये भी रेडियस और ये भी क्या है रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी रेडियस 3.5 वैल्यू होगी ना, तो 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर बच गया 12, तो आपके पास ये कोण की हाइट आ जाएगी आपकी, टोटल हाइट ऑफ टॉय दी है 15.5, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो क्या बताना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय की टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो सबसे पहले रेडियस क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं, रेडियस दी है रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की हाइट निकाल लेते हैं, तो कॉनिकल पार्ट की हाइट क्या जगह, स्पेयर में से जो टॉय है, टॉय में से स्पेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉनिकल भाग बच जाएगा, देखो ऊपर वाला ये बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉनिकल हो जाएगा, तो कॉनिकल भाग निकालने के लिए क्या करेंगे 15.5 माइनस में 3.5 क्या बच गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या जगह कॉनिकल की हाइट आ गई,
ठीक है, कॉनिकल हाइट आ गई। अब क्या निकालेंगे, इसकी हाइट भी है रेडियस भी है। देखो ये हाइट हो गई, हाइट क्या होती है, ये तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हाइट भी हो गई, रेडियस भी होगी। अब स्लेंट हाइट निकालेंगे, स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पाथ, स्लेंट हाइट निकालनी है। तो स्लेंट हाइट के लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला एल इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का एंड रूट, या एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एंड रूट। तो बी की वैल्यू आपके पास 3.5, एल इक्वल टू बी की वैल्यू 3.5 की होल स्क्वायर प्लस में एच की वैल्यू क्या है 12 की होल स्क्वायर। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 12.25, 12.25 प्लस में 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 होल स्क्वायर, याद है ना। एल इक्वल क्या देगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करने के बाद आएगा 156.25, ये आ गया। अब ये देखो किसकी रूट है ये, तो अनरूट निकालने के लिए वैसे भी शॉर्ट फॉर्म भी है, और आपको अनरूट निकालना था तो अनरूट निकाल लेंगे। शॉर्ट में कैसे करेंगे, 156.25 है, तो लास्ट नंबर देखेंगे, उससे पहले वाला नंबर कट। 156 किसकी स्क्वायर के नियर है, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, तो नंबर 5 ले लेंगे 5, और 156 किसकी स्क्वायर के नियर होता है, देखो 13 की स्क्वायर तो 169 होती है, और 12 की स्क्वायर 144 होती है। तो आपके किसके नियर है, 12 के नियर है ना, 12 से कम होने से ज्यादा मोर देन नहीं जाना चाहिए, 12 से कम है तो 12 वाली डिजिट आ जाएगी, तो 12 ये 125 की स्क्वायर रूट है। एल इज इक्वल टू लिखेंगे 125। अब स्क्वायर इसका क्या करें, देखो 156.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 100। एल इज इक्वल टू 125 तो ऊपर वाले का आ गया, और 100 किसकी स्क्वायर होती है 10 की, तो एल की वजह से आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट आ गया आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई है। एल की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, ये हो गया नहीं, हेमी सर्कल है ना साथ में, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर है, ये लगेगा, कॉमन लेंगे दोनों में पाई आर, फिर बचेगा अंदर 2 आर प्लस में एल, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है देखो 3.5, लेकिन 3.5 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस में एल की वैल्यू देखो, स्लेंट हाइट कितनी आई थी अभी भी निकाले थे ना, एल की वैल्यू 12.5, 12.5। इसको सोल्व कर लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो 7 + 0 और 12.5 ऐड करेंगे 19.5, 19.5। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 10 नीचे लगेगा, 7 5 35, और 5 से इसको कट करेंगे 5 2 10, और इसको कट करेंगे 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 19.5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका टोटल टॉय सरफेस एरिया, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है।